हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप शर्मा। वेलकम से ऑन ऑसिलेटिंग एटम्स। और आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस को सर्किट में लगा के। एसी सर्किट में लगाने पे क्या होता है, कौन सा लो पास फिल्टर बनता है, कौन सा हाई पास फिल्टर बनता है, या करंट लीड करता है या लैग करता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको फेस बताता हूँ और मैं वीडियो का एंड करूंगा बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। शॉर्ट टूथ वेव के लिए मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा वी आर एम एस एंड वी एवरेज बहुत। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें फेस। फेस क्या होता है। तो देखो, जैसे I इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन लिया था ये लास्ट वीडियो में, प्लस माइनस फाइव, जिसमें मैंने बोला था कि फाइव क्या है, इनिशियल फेस है। इनिशियल फेस है ना, ठीक। और जो ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है वो क्या है, मेरा टोटल फेस है। ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट ये डिपेंड करता है टाइम पे। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, सो डिपेंड्स ऑन टाइम। और ये जो ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, जो मेरा फेस है, वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन और वैल्यू दोनों को, एम्पलीट्यूड की कि कितना होगा। जो उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आई नोट है, इसको डिसाइड करेगा ये जो हमारा होगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ फेस डिफरेंस की। ठीक है, सो मैंने जैसे I इज इक्वल टू ये ले लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सपोज मैं प्लस फाइव लेता हूँ, और V मैंने इक्वेशन ले लिया V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं फाइव वन लिख देता हूँ और इसको प्लस फाइव टू लिख देता हूँ। तो मुझे निकालना है फेस डिफरेंस। फेस तो ये हो गया। अब बात करता हूँ मैं फेस डिफरेंस की। तो फेस डिफरेंस अगर मैं I का निकालू V के रिस्पेक्ट में, I का इन V के रिस्पेक्ट में, तो फेस डिफरेंस ऑफ I इन रिस्पेक्ट ऑफ V क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फेस ऑफ फाइव जो मेरा ये है ओमेगा टी प्लस फाइव वन, माइनस जो फेस ऑफ V है ओमेगा टी प्लस फाइव टू। सो ओमेगा टी एंड ओमेगा टी विल कैंसल आउट। सो मेरा डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू। ये क्या हो गया I का V के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको निकालना चाहूं V का I के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा जो फेस ऑफ V है उसमें से मैं फेस ऑफ I को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन। सो इट विल बिकम्स फाइव टू माइनस फाइव वन। दिस इज फाइव फेस डिफरेंस फॉर किसके लिए, V विद रिस्पेक्ट टू I, दिस इज I ऑफ विद रिस्पेक्ट टू V। सो अब मैं बात करता हूं लीडिंग एंड लैगिंग की, कि कौन लीड कर रहा है ये हमको कैसा पता लगेगा और कौन लैग कर रहा है। सो देखो, मैं दो डायग्राम्स बनाता हूं। एक तो ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया V, और दूसरा बोल दिया इसको I। ठीक है, ये हो गया मेरा I। तो देखो, हमें देखना है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो देखना है। तो t इज इक्वल टू जीरो पे V की वैल्यू क्या है, जीरो, जबकि I की वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी, I की वैल्यू कुछ मिलेगी। इट मींस टाइम जीरो पे I क्या है, पहले से ऑलरेडी है। सो इसमें जो पहले से है मतलब वो लीड कर रहा है। सो I यहां पे क्या इज लीडिंग टू V। मान लेता हूं ये फाइव फेस से लीड कर रहा है। ठीक है, सो देखो इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका V का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आप t जीरो रखोगे आपको V कितना मिल जाएगा, जीरो। I का इक्वेशन क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस कंडीशन में क्यों, क्योंकि I लीड कर रहा है V को बाय 90 डिग्री, बाय 5 एंगल, या मैं कह दूंगा कि V इज लैगिंग बाय 5 डिग्री फ्रॉम I। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं V को लिख लेता हूं, सपोज कि V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर V का इक्वेशन ये है, तो I का इक्वेशन क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या है कि फाइव अगर आप जीरो रखोगे तब आपको जीरो मिल जाएगा V की वैल्यू, बट I की वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगी। इसमें भी देखो, आप I जब जीरो रखोगे तो V की वैल्यू माइनस में मिलेगी, है ना। जब आप t जीरो रखोगे तो V माइनस में मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस फाइव आएगा, माइनस फाइव मतलब कुछ एंगल होगा 45, 60, 90, तो आप वैल्यू रख के निकाल लोगे। साइन माइनस क्या होता है, माइनस थीटा, तो V की वैल्यू आपको टाइम जीरो पे कितनी मिल जाएगी, माइनस में
जबकि आई कितना मिलेगा 0। मतलब आप जब टाइम 0 देख रहे हो, आई अगर 0 है, मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे भी बना सकता हूँ, है ना। देखो ये अगर मेरा आई है और आई लीड कर रहा है, ठीक है, ये आई है और आई मेरा लीड कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वी कुछ क्या हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह, मतलब कि ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये मेरा वी हो गया, ठीक। मतलब अगर आप 0 पे देखोगे तो v की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कुछ माइनस में, नेगेटिव में मिलेगी। इट मींस क्या है, v लैग कर रहा है i से। सो मैं बात करता हूं एक एसी सर्किट की जिसमें प्योरली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। सो देखो ये रेजिस्टेंस मेरा जो कनेक्टेड है एसी सर्किट से, ठीक, जिसका ईएमएफ इज इक्वल टू ई है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे इसमें करंट का इक्वेशन देखना है वोल्टेज के कंपैरिजन करके कि कैसा आता है। सो मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगाता हूं, आप देखोगे क्या मिलेगा, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। या आप इसमें लगाओगे E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगा किरचॉफ लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ओवर आर, ठीक है। E का इक्वेशन मैंने क्या है, ये वाला मेरा, तो I इज इक्वल टू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर आर, ठीक है। सो मैं E नॉट बाई आर को लिख लेता हूं I नॉट साइन ओमेगा टी। ये मुझे I का इक्वेशन मिल गया किसमें, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और यहाँ पर I नॉट मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, E नॉट बाई आर, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है, ठीक है, करंट का। क्लियर। अब देखो इससे हमें क्या पता लगता है, एक तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट की क्या थी, वो वोल्टेज की या ईएमएफ की क्या थी, ओमेगा, वही फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपको करंट की मिल गई। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक तो सेम है, दोनों की क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सेम फेस में। सेम फेस मतलब क्या है, आप यहां देख रहे हो फेस क्या, ओमेगा टी, यहां भी क्या है, ओमेगा टी, दोनों का फेस क्या है, सेम। तो अगर मैं फेस चेंज देखूं तो दोनों का क्या है, 0, दोनों में फेस चेंज क्या है, 0, इट मीन सेम फेस में। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं इन बिटवीन, देखो ये मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं आई वर्सेस आर में, ठीक है, आई वर्सेस आर में ड्रॉ करता हूं। जब मैंने ई क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट, तो आप देख रहे हो आई क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ये ऐसा ग्राफ आएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, ठीक है। अब मैं दूसरा ग्राफ एक और ड्रॉ करता हूं, ये मैंने ड्रॉ किया आई वर्सेस एफ या ओमेगा के बीच, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, तो उसके बीच ड्रॉ किया। देखो आई ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आई आर एम एस है तो ये आई नॉट बाय रूट 2। एक्चुअली ये आई आर एम एस वर्सेस ई एफ के ग्राफ है, तो ये क्या हो गया, आई नॉट बाय रूट 2, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो फेजर डायग्राम में दोबारा से बनाता हूं, ये अगर आई वी है तो ये आई होगा, बस एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड आई नॉट क्या था, ई नॉट ओवर आर, जो हमारा क्या था, जो उसका एम्पलीट्यूड था वी का, उसका आर से डिवाइड करने पर मुझे ई नॉट मिल रहा है। तो देखो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये अगर मेरा ई है, ये मेरा क्या ई है, और ये क्या होगा, इस एक्सिस पर आई या ई और इस पर टी। तो देखो ये तो हो जाएगा मेरा क्या भाई, ई नॉट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या जो एम्पलीट्यूड होगा उसका वो, बट आई नॉट आपको क्या, आई नॉट क्या मिलेगा, ई नॉट बाय आर करके, तो ये कुछ इस तरह मिल जाएगा, बट सेम फेस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी ई नॉट से, ठीक। एम्पलीट्यूड उसका आई नॉट का क्या होगा, ई नॉट से कम होगा। तो देखो सेकंड है, जब हमारा एसी सर्किट क्या कंटेन करे, इंडक्टेंस, मतलब कॉइल को कंटेन करे। तो देखो ये कोई कॉइल है, ये मेरी एल कॉइल है, और ये एसी कंटेन कर रहा है सर्किट जिसका ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं देखता हूं करंट का इक्वेशन मुझे कैसा मिलेगा। ये हमारा इंडक्टेंस एल है और ये कंटेन कर रहा है ये सर्किट में ईएमएफ कितना, E। अब मैं करंट का इक्वेशन निकालता हूं, तो सबसे पहले मैं इसके अराउंड वोल्टेज देख लेता हूं, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो किरचॉफ लॉ आप अप्लाई करोगे, एक ही मैथ है, क्लियर, आप अप्लाई कर दोगे। सो E प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्लियर। सो देखो डी आई बाई डी टी आपको कितना मिल जाएगा, यहां से डी आई बाई डी टी मिलेगा, डी आई बाई डी टी ई बाय एल, ठीक है।
क्लियर। सो आप ये लिख सकते हो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय एल इंटू डी टी। क्लियर। ई की वैल्यू आप प्लेस कर दोगे, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय एल इंटू डी टी। ठीक है, ये आपको ई डी आई की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब डी आई की वैल्यू मिल गई, मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा दोनों तरफ। ठीक है, जब इंटीग्रेट कर लेंगे मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ई नॉट बाय एल तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सो ये क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा। सो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। आप इसको लिख लोगे माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मैं इसको माइनस यहां लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मैं लिख सकता हूं ना इसको, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा, या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कितना मिलेगा, माइनस कॉस पाई बाई टू। क्लियर। सो देखो ये आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब क्या करोगे आप, ये आपको क्या बताता है कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। आप जीरो प्लेस करो, v इज इक्वल टू क्या था हमारा, जो e का इक्वेशन था वो ई नॉट साइन ओमेगा टी था। ठीक है, आप इसमें जीरो प्लेस करो, t की जगह आप क्या जीरो प्लेस करो, तो जीरो प्लेस करोगे e आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। बट साइन i की वैल्यू कुछ नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव मिलने का क्या मतलब क्या है कि करंट जो है वो लैग है, करंट इज लैगिंग बाय ई, करंट इज लैगिंग बाय ई, मतलब ई से क्या है भाई, वो पीछे है। एंगल कितना मिलेगा हमें, 90 डिग्री से वो पीछे है। ठीक है, करंट क्या है हमारा, 90 डिग्री से पीछे है। ठीक है, इसमें इट मींस वोल्टेज जो हमारा लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, करंट से हमारा वोल्टेज का लीड कर रहा है 90 डिग्री, या मैं बोल दूं करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से वोल्टेज से। सो अगर मैं इसका जो ग्राफिकल जो वेव डायग्राम है वो प्लॉट करूं, तो देखो हमारा एक्चुअल में आई, जो मैंने आई नोट लिया है वो मेरा क्या है, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय ओमेगा एल। ठीक है, सो देखो ई नोट बाय ओमेगा एल, मैंने इसको आई नोट कंसिडर किया हुआ। तो देखो जो ई नोट मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है उससे कुछ डिवाइड कर रहा है, कुछ डिवाइड होने के बाद आई नोट मिल रहा है। मतलब जो मैग्नीट्यूड है आई नोट का वो ऑब्वियसली ई नोट से कम होगा। अगर सपोज ई नोट 5 है और मुझे ओमेगा एल की वैल्यू 2 मिल रही है, तो आई नोट कितना मिलेगा, 2.5। तो 2.5 इज लेस देन 5। ठीक है ना, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, जो आई नोट वैल्यू है वो ई नोट से कम है। इट मींस मैं पहले क्या ड्रॉ करता हूं, ये मैंने अगर ड्रॉ किया v, ये क्या है मेरा e का इक्वेशन है। ठीक है, और ये मुझे आई नोट मिल गया। ठीक, सॉरी ई नोट है ना, इस एक्सिस पे मैंने i या e लिया हुआ है और इस पे t। ठीक है, i के लिए देखो ये एक्चुअली ये i का हो गया। जो मैग्नीट्यूड है i का वो कुछ आई नोट जो मैंने लिखा है वो क्या होगा, लेस देन ई नोट। तो ये I हो गया मेरा और ये EMF हो गया। ये हो गया हमारा वेव डायग्राम जो हमको रिप्रेजेंट करना है ना, ये हो गया वेव डायग्राम। अब देखो फेजर डायग्राम मैं प्लॉट करता हूं, तो देखो ये अगर मेरा I है, ये IL है जो करंट फ्लो होगा इंडक्टेंस में, तो ये VL हो गया, क्योंकि VL क्या होगा भाई 90 डिग्री उसको लीड कर रहा है, तो VL 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये क्या हो गया मेरा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, और आई नोट मुझे क्या मिला था, ई नोट बाय ओमेगा एल, ये मिल गया था मुझे ना। तो इसमें ओमेगा एल क्या है, ओमेगा एल का जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन के इक्वल है। ये यूनिट इसका क्या है, ओम। तो इसको बोलता हूं मैं इंडक्टिव, इसको जो ओमेगा एल को बोलते हैं हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ओमेगा एल क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ओमेगा एल की वैल्यू, ओमेगा एल को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू, ओमेगा को क्या लिखते हैं हम 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो मैं किसके लिए बात करता हूं, एसी के, डीसी के लिए। पहले डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है, 0। ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती नहीं, F0 होता है। तो देखो एक्स से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। ठीक है,
तो एक्सएल मुझे क्या मिलेगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब ओमेगा 0 है मतलब डीसी के लिए, तब एक्सएल भी 0 है। तो इसको बोलते हैं हम लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, हम इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। मतलब ये ऑफर करेगा जीरो रेजिस्टेंस। जब डीसी अप्लाई करोगे आप तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये जब डीसी लगाओगे आप सर्किट में और उसमें कॉइल लगा हुआ होगा तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आपको जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर मैं एसी की बात करूं या हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं जिसमें ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल भी इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। हाई रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, ये जो इसको क्या शो करेगा, हाई रेजिस्टेंस। इसको बोल दूंगा मैं क्या, कि जो सर्किट होगा वो टूट जाएगा, वायर ही नहीं रहेगा, इस तरह का कुछ ये शो करेगा। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या शो करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस शो करता है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस जीरो शो करता है। इसका मतलब क्या है कि इसको लो पास फिल्टर बोलते हैं। जहां लो पास फिल्टर की जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको यूज करेंगे। अब मैं एक दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं एक्सएल का वर्सेस एफ एंड वर्सेस एल। सो देखो, सबसे पहले मैं एक्सएल का वर्सेस एफ या ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, मैंने क्या किया कि पहले इसमें एल को कांस्टेंट कर दिया। क्या किया, एल को कांस्टेंट कर दिया और मैं एक्सएल वर्सेस एफ ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो आप एल को कांस्टेंट कर दोगे तो ओमेगा एल भी क्या मिलेगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल। देखो इसमें जब एल को कांस्टेंट कर दोगे तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ मिल जाएगा। ठीक है, सो मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक, अब मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये क्या है हमारा, एक्सएल वर्सेस एल का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, बट एफ को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं, एफ या ओमेगा को। जब आप इसमें एफ या ओमेगा को कांस्टेंट कर दोगे तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, जब कैपेसिटर को हम एसी सर्किट में ऐड कर देंगे, प्योरली कैपेसिटर। तो देखो ये कैपेसिटर है ना, इसको मैंने ऐड कर दिया इस सर्किट में। इसका ईएमएफ है ई और इसका इक्वेशन वही ले रहे हैं हम, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कैपेसिटर सी है। सो वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर मैं वोल्टेज लिखूंगा तो वीसी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई सी। ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा जिसमें कैपेसिटर चैप्टर है थर्ड, तो उसमें वीसी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मुझे क्यू बाई सी मिलेगा। क्यू क्या है, किसी इंस्टेंट पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसी इंस्टेंट पे, वो चार्ज क्यू है। और वोल्टेज कितना मिल गया मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस, क्यू बाय सी। अब मैं इसमें क्या अप्लाई करता हूं, किरचॉफ लॉ। इस मैथ में जब मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो देखो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा ना, ई माइनस वीसी, ई माइनस वीसी इज इक्वल टू 0 या वीसी इज इक्वल टू ई। क्लियर, तो वीसी क्या है मेरा, क्यू बाय सी इज इक्वल टू ई। तो क्यू कितना हो जाएगा मेरा, ई इंटू सी या सी इंटू ई। अब देखो आपने इक्वेशन पढ़ा होगा ये, अब मैं पहले ई की वैल्यू प्लेस कर लेता हूं। ई इज इक्वल टू कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्यू अगर मुझे मिल गया तो मुझे करंट पता करना हो तो मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मुझे उस सर्किट में करंट पता लग जाएगा, मतलब डी टी टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ। सो आई इज इक्वल टू मैं डी क्यू बाई डी टी करता हूं और मुझे इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, देखो सी ई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा। सो ये मिल जाएगा मुझे सी ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आई मिल गया, या मैं इसको लिख सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं नहीं भाई। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो बस वही लिखा है मैंने, साइन 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे इसके लिए। देखो ये तो ई का इक्वेशन है, ईएमएफ का, ये करंट का इक्वेशन है। आप दोनों में टी इज इक्वल टू 0 प्लेस करो तो देखो ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 0 वोल्टेज। ठीक है, जबकि आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई नॉट। क्यों है ना, 0 प्लेस करोगे तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 इंटू आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट। तो देखो 0 टाइम पे मुझे करंट क्या मिल रहा है, आई नॉट मिल रहा है। इट मींस इसमें क्या, करंट लीड करेगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, लीड। तो करंट लीड करने के लिए ये मेरा फेजर डायग्राम हो गया, मैंने ये वोल्टेज बनाया। ठीक है, और हाँ इस बार आप ध्यान दो, लास्ट टाइम क्या था, आपने एक्सएल जो आई नॉट लिखा था जब कैपेसिटर था, तो देखो उसमें कुछ इस तरह आया था, ई नॉट बाय ओमेगा एल।
तो उसका एम्पलीट्यूड क्या था, कुछ कम मिल रहा था। इसमें क्या हो रहा है देखो, ई नोट मैंने किसको नोटेशन दिया है, ओमेगा सी इंटू ई नोट। तो देखो इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बारी ओमेगा सी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ई नोट में। तो इस बारी ई जो आपको एम्पलीट्यूड होगा वो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। तो ये तो मिल गया मुझे ई ईएमएफ और ये मिल गया आई। आई इस बारी क्या मिलेगा आपको, एम्पलीट्यूड जो आई नोट है, जो मेरा एम्पलीट्यूड आई का, वो ई नोट से क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। आई नोट इज ग्रेटर देन ई नोट। क्यों है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा सी से। ये तो हो गया इसका वेव डायग्राम। अब देखता हूं मैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इसमें आई क्या लीड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये तो मेरा हो गया आई, आई सी, तो ये क्या हो जाएगा वी सी। तो ये 90 डिग्री से क्या करेगा, इसको लीड करेगा। सो मैंने आई नोट क्या कंसिडर किया था, इसमें देखो आपको मिला था ओमेगा सी इंटू ई नोट। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ओमेगा ई नोट अपॉन एक्स सी, ठीक है। तो एक्स सी जो है वो मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी को रिप्रेजेंट किया, और इसका जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल है। मतलब ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कैपेसिटिव, जो हमारा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू थी ओमेगा एल, दैट वाज एक्सएल जो था दैट वाज ओमेगा एल, बट यहाँ पर 1 अपॉन एक्सी है। सो इसका हम फर्स्ट केस लेते हैं जब ओमेगा इज 0 है, ठीक है। ओमेगा 0 है तो आपको एक्सी क्या मिलेगा, इंफिनिटी। इट मींस ये क्या करेगा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी। और फ्रीक्वेंसी 0 किसके लिए होती है, डीसी के लिए। ये क्या करेगा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा जब ओमेगा आपने 0 लिया। जबकि आपने इसमें जब ओमेगा 0 लिया था तो एक्सी भी 0 हो गया था, इसमें शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, जस्ट इसका ऑपोजिट। डीसी के लिए इसमें जस्ट ऑपोजिट था। अगर सेकंड केस में लेता हूं ओमेगा इज टेंड्स टू इंफिनिटी, तब एक्सी भी आपको क्या मिलेगा, 0। भाई आप इसमें इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0। इट मींस क्या रहेगा, ये जब हाई फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, ये ओमेगा इज हाई फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, इसमें क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जबकि इसमें क्या था, ये इंफिनिटी की तरह शो कर रहा था। मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट है, एक्सएल और एक्सी जस्ट ऑपोजिट है। मतलब फ्रीक्वेंसी जब आप 0 लोगे तो इसमें तो क्या शॉर्ट सर्किट, मतलब ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, जबकि इसमें शॉर्ट सर्किट की तरह। जब आप इसमें ओमेगा 0 ओमेगा इंफिनिटी लोगे तो इसमें शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब एसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जबकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसके लिए। इसमें ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसको बोलते हैं, जब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसको बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। सॉरी, इसको बोलते हैं हम हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले देखो मैं ड्रॉ करता हूं एक्स सी वर्सेस ओमेगा या एफ। तो आपने एक्स सी का फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। कंडीशन क्या है कि मैं इसमें c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दूं। जब c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ओमेगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कुछ इस तरह आएगा। जरा क्लियर, c कांस्टेंट करोगे तो आप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा हो जाएगा। सेकेंडरी में क्या ड्रॉ करता हूं, जो xc वर्सेस, मैंने ओमेगा का ड्रॉ किया, अब मैं c का ड्रॉ कर लेता हूं, बट कांस्टेंट करता हूं ओमेगा। जब आप इसमें ओमेगा कांस्टेंट कर दोगे तो xc क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, c के। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो ये दो ग्राफ आ गए, उसमें लीनियर आए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए थे हमने जब इंडक्टेंस की बात की थी, जबकि इसकी बात की है तो इसमें क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सॉ टूथ वेव दिया हुआ है, मतलब आरी के आकार का आपको वेव दिया हुआ है, जिसका आपको वी आरएमएस और वी एवरेज फाइंड करना है। सो वी आरएमएस या वी एवरेज फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए वी, जो वी का इक्वेशन टाइम पे डिपेंडेंट कैसा होता है। जैसे मैंने साइन वेव लिया था तो वी इज इक्वल टू क्या लेता, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें हम देखेंगे वो इक्वेशन कैसे बनेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला आप ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, मैं इसको इधर ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ ऐसा है ना, देखो इक्वेशन हम बनाएंगे इससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। c क्या है हमारा, जो पार्ट कट करता है, किस पे कट करता है, x एक्सिस पे, जो y एक्सिस पे हमारा पार्ट होता है कट। सो एक्स सी की वैल्यू तो हमको मिल गई माइनस वी नोट। इसने कट कितना किया है इस पर, माइनस वी नोट। जबकि m क्या है हमारा,
स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा पूरा, देखो प्लस बी नोट और माइनस बी नोट दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 वी नोट, और ये t/2 या ये पूरा t, तो ये भी कितना हो जाएगा t, तो m इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है टेन थीटा की, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको m कितना मिल जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर 2 वी नोट और बेस कितना हो जाएगा t, तो 2 वी नोट बाय टी, ये आ गया क्या हमारा स्लोप। तो आप इसमें रखो y में क्या है v और m क्या है 2 वी नोट ओवर टी, x क्या है मेरा x एक्सिस पे क्या है t प्लस c मतलब माइनस वी नोट, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 2t/t माइनस 1, ठीक है। ये v का इक्वेशन आ गया। v का इक्वेशन उसमें क्या था साइन वेव के लिए v नॉट साइन ओमेगा टी जो हमने कंसीडर किया था, जो आई एवरेज और आई आरएमएस निकाला था उसमें, ठीक है। इसमें v का इक्वेशन आ गया। अब जब आपको v का इक्वेशन पता लगे तो आप v एवरेज या v आरएमएस आराम से निकाल सकते हो। तो v एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना होगा 0, उसको तो सोचना नहीं है क्योंकि ये क्या हमारा माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 0। अगर मैं हाफ साइकिल के निकालू v एवरेज तो उसके लिए क्या होगा 0 टू t/2 v dt ओवर 0 टू t/2 dt, ठीक है। ये हम वैल्यू प्लेस करेंगे इसमें किसकी, अब v की वैल्यू प्लेस करता हूं, तो v की वैल्यू प्लेस करने पे आपको v एवरेज आपको कितना मिलेगा, देखो इसका क्या मिलेगा आपको t/2 इंटीग्रेशन करके लाओगे आपको t स्मॉल t लिमिट रखोगे कैपिटल t/2 माइनस 0 तो t/2, तो मैं इसको 2/t लिख देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब 0 टू t/2, v की वैल्यू आप यहां से प्लेस करोगे v नॉट 2t अपॉन t माइनस 1 इंटू dt, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो देखो ये v नॉट तो बाहर आ जाएगा, तो यहां से बचेगा 2v नॉट बाय t, अंदर क्या बचा है 0 टू t/2 2t माइनस t 2t/t माइनस 1 dt। अब देखो 2v नॉट बाय t, ये लिमिट इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या था 2/t तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या होगा t, सो इसका मुझे t मिल गया, लिमिट्स हो गए मेरे 0 टू t/2, क्लियर। सो आप रखोगे 0 टू 2v नॉट बाय t, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आप इसमें रखोगे 1 अपॉन t इंटू टी स्क्वायर बाई 4, आप लिमिट्स रखोगे टी स्क्वायर की जगह t/2 प्लेस किया, मुझे ये मिल गया माइनस t/2, तो ये कितना आ जाएगा 2v नॉट बाई टी और ये t से t कैंसिल t/4 माइनस t/2, तो ये कितना बच जाएगा 2v नॉट बाई टी इंटू ये कितना बचेगा माइनस t/4, ठीक है, इसका सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस t/4, सो t से t कैंसिल हो। सो गाइज आपको v एवरेज मिल गया था, इसमें वो मिला था हमारा v नॉट बाई 2। अब मैं निकालता हूँ v आर एम एस, और v आर एम एस का इक्वेशन क्या होता है, v एवरेज निकाला था हमने 0 से t/2 के लिए मतलब हाफ पीरियड के लिए, बट हम इसको निकालेंगे पूरे फुल पीरियड के लिए 0 टू t, और इसको लिखेंगे 0 टू t ये v स्क्वायर और dt, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये मैं v स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ, हाँ, और इसकी पावर हाफ, पूरे की पावर हाफ, ये वैल्यू मिल जाएगी। सो 0 टू t आपको ये t मिल जाएगा भाई, इसका ही आप स्क्वायर करोगे, यहाँ के लिए इसका स्क्वायर करोगे तो v नॉट स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको 2t ओवर t माइनस 1 का स्क्वायर और इस सारे की पावर हाफ, ठीक है, क्लियर। सो आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, ये मिलेगा आपको v नॉट स्क्वायर ओवर t, मैंने इसको लिख लिया बाहर, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 टू t इसका इंटीग्रेशन और dt, ठीक है। सो आप इसको लिखना शुरू करोगे 0 टू t, आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे कितना मिलेगा 4t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t ओवर t, ठीक है, ये मिल जाएगा dt, और इस सारे की पावर आपको हाफ मिल जाएगी, ठीक है। सो आप इसको लिखना शुरू करोगे, ये आएगा v नॉट स्क्वायर ओवर t, ठीक है, 0 टू t इसका मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, है ना। सो ये कितना आएगा 4 ओवर टी स्क्वायर एज इट इज आएगा, इसकी पावर t की पावर 3/3 प्लस t 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 4/t एज इट इज, और t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2 और इस सारे की पावर हाफ, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा आपको v नॉट स्क्वायर ओवर t, और आप इसका ये t की वैल्यू रखोगे तो t ओवर टी स्क्वायर t की पावर 3/3
प्लस टी माइनस टी 4/t इंटू टी स्क्वायर बाई 2, इन सारे की पावर हाफ। ठीक है, तो देखो ये टी स्क्वायर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टी से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो ये कितना बचेगा मेरा वी नॉट स्क्वायर ओवर टी। ठीक है, ये 4t/3 प्लस टी और यहाँ से ये इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा 4, तो ये बचेगा 2t। ठीक है, इन सारे की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा वी नॉट स्क्वायर ओवर टी और ये इंटीग्रेशन में आएगा भाई देखो 4t प्लस 3t माइनस 6t, 4 और 3 7 माइनस 6 मतलब 1t, तो t/3 की पावर हाफ और t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा मतलब v नॉट और बाय √3 ये आपको मिल जाएगा VRMS की वैल्यू। सो आप इस तरह किसी का भी निकाल सकते हो VRMS और V एवरेज। बस आपको क्या चाहिए, आपको V का इक्वेशन निकालना आना चाहिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा और सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस।